खुश आमदीद। आज के इस जायजे में हम एक ऐसी दिलचस्प थ्योरी पर बात करेंगे जो थोड़ी हटके है। आमतौर पे जब हम हेल्थ या सेहत की बात करते हैं तो जहन में सिर्फ मेडिकल साइंस का ख्याल आता है ना। लेकिन आज हम एक ऐसे सोर्स मटेरियल को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो इल्म नुजूम यानी एस्ट्रोलॉजी को हमारे दिल की सेहत और कुव्वत मुदाफ़त के साथ जोड़ता है। ज़रा सोचिए, क्या वाकई सितारों और सैयारों की मूवमेंट हमारे जिस्म के अंदरूनी निज़ाम पर असर डाल सकती है? आइए देखते हैं कि ये ज़राए इस बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, आमतौर पर जब इतवार यानी संडे को थकावट होती है तो हम कहते हैं कि भाई मंडे आने वाला है, इसकी टेंशन है। लेकिन क्या इस थकावट की कोई और कहीं ज्यादा गहरी वजह हो सकती है? अक्सर ये नोट किया गया होगा कि इतवार वाले दिन, जो कि आराम का दिन है, अचानक एक अजीब सी सुस्ती या दिल की धड़कन तेज महसूस होने लगती है। अब हमारे ज़राए कहते हैं कि इसकी जड़ें शायद साइंस में नहीं बल्कि इल्मे नुजूम में हो सकती हैं। आज हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई इस इतवार वाली फीलिंग के पीछे कोई फल्कियाती कहानी छुपी है। चलें थोड़ा डिटेल में चलते हैं। इस पूरी थ्योरी का जो मेन कैरेक्टर है ना, वो है शम्स यानी हमारा सूरज। उन ज़राए के मुताबिक सूरज को इंसानी जिस्म का ग्रैंड किंग या सबसे बड़ा बादशाह माना गया है। अब जैसे सूरज पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ ये दावा किया गया है कि शम्स डायरेक्ट हमारे दिल और इम्यूनिटी का रूलर है। मतलब ये कि इतवार का दिन, जो तारीखी और नुजूमी एतबार से सूरज का दिन माना जाता है, वो हमारे दिल की कारकर्दगी और बीमारियों से लड़ने की ताकत पर सबसे गहरा असर डालता है। इसी हवाले से ज़राए में सेहत से मुताल्लिक कुछ खास हेल्थ अलर्ट्स भी दिए गए हैं। बताया यह गया है कि इतवार के दिन अचानक से होने वाली बेचैनी यानी एंग्जाइटी या फिर दिल की धड़कन का अचानक तेज हो जाना, जिसे हम हार्ट पैल्पिटेशंस कहते हैं, और मुदाफ़ती निज़ाम का कमज़ोर पड़ जाना, इन सब का डायरेक्ट कनेक्शन शम्स की बदलती हुई एनर्जी से हो सकता है। ये वाकई एक बहुत ही यूनिक एंगल है जहां हमारी आम फिजिकल कंडीशंस को सीधा एक सैयारे की ताकत से लिंक किया जा रहा है। और हाँ, ये बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। ज़राए ख़ास तौर पर कुछ ज़ोडिएक साइंस यानी बुर्जों का भी जिक्र करते हैं। देखें, सूरज की इस एनर्जी का बोझ हर किसी पर एक जैसा नहीं पड़ता। खास तौर पर अगर किसी का स्टार लियो है यानी बुर्ज असद या एरीज है यानी बुर्ज हमल, तो इन लोगों को इस फल्कियाती असर का थोड़ा ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। इनके लिए खास तौर पर इतवार को शदीद मेंटल स्ट्रेस और सीने में भारीपन या ब्लोटिंग जैसी शिकायत ज़्यादा हो सकती हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत हाल को हैंडल कैसे किया जाए। यहाँ पर खुराक का रोल बड़ी खूबसूरती से समझाया गया है। ज़राए बिल्कुल क्लियर कट कहते हैं कि ऐसे दिनों में मीठी और हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये पहले से बर्डन हुए दिल पर मज़ीद बोझ डाल देती हैं। इसके बिल्कुल बरअक्स जिंजर और हनी यानी अदरक और शहद के इस्तेमाल को बहुत रिकमेंड किया गया है। ये नेचुरल चीज़ें दिल के लिए हल्की होती हैं और इस दिन की स्पेसिफिक हैवी एनर्जी को बैलेंस करने में बहुत मदद करती हैं। अब यहाँ जहन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर अदरक और शहद ही क्यों? खैर, ज़राए इसका एक बड़ा ही दिलचस्प कनेक्शन रंगों से जोड़ते हैं। इनके मुताबिक शम्स की जो हीलिंग एनर्जी है वो नेचुरली नारंगी और सुनहरी यानी ऑरेंज और गोल्डन कलर्स की चीज़ों में पाई जाती है। इसीलिए शाम के वक्त जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, अदरक और शहद का कहवा या पानी इस्तेमाल करने को एक बेहतरीन होलिस्टिक रूटीन बताया गया है। ये सिर्फ एक आम ड्रिंक नहीं, बल्कि दावा ये है कि ये इंसान को सूरज की एनर्जी के साथ अलाइन करने का एक नेचुरल तरीका है। और इस गोल्डन ड्रिंक के बॉडी पर क्या फ़ायदे होते हैं, ज़रा इनको बहुत डिटेल में बयान करते हैं। इनके मुताबिक अदरक और शहद की ये रूटीन दिल को डिटॉक्सिफाई करती है। आसान अल्फाज में ये दिल और खून की नालियों से टॉक्सिन्स को साफ करती है। इसके साथ ही ये बॉडी की इम्यूनिटी को कुदरती तौर पर बूस्ट करने और ब्लड सर्कुलेशन को बिल्कुल परफेक्ट करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो एक तरह से ये सिंपल सा मशरूब हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग शील्ड बन जाता है। डाइट के अलावा यहाँ कुछ फिजिकल और मेंटल प्रैक्टिसेस की भी बात की गई है। बेसिकली इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप बड़ा सिंपल है, रोजाना 15 मिनट के लिए डीपली और सुकून से सांस लेना। दूसरा स्टेप एक वेल नोन योगा प्रैक्टिस है जिसे सूर्य नमस्कार कहते हैं, जो डिज़ाइन ही सूरज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए की गई है। और तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यह है कि डीप ब्रीदिंग के दौरान आंखें बंद करके ये तस्वुर करना कि एक चमकदार सुनहरी रोशनी सीधी दिल के अंदर जा रही है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट समझने वाला ये है कि इस फ्रेमवर्क में सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइजेस काफ़ी नहीं है, माइंड पावर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। ज़राए क्लेम करते हैं कि जब हम मेंटली इस गोल्डन लाइट को हार्ट में एंटर होते हुए विजुअलाइज करते हैं तो ये हमारी मेटाबॉलिक पावर को एक्चुअली में कई गुना बढ़ा देता है। फिजिकल फोकस और मेंटल विजुअलाइजेशन का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बॉडी को एक ऐसी हीलिंग स्टेट में ले जाता है जहां बीमारियों से लड़ना आसान हो जाता है।
अब यहाँ ज़राए ने एक बड़ा ही बोल्ड क्लेम किया है। इनका कहना है कि अगर इतवार के दिन खुसूसन अपने दिल की सफाई और इन बताए गए मामूलात पर फोकस किया जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम अपनी आम हालत से 10 गुना, जी हाँ 10 टाइम्स ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। अब देखें, चाहे हम इसको एक ऑल्टरनेटिव या खिलगियाती कॉन्सेप्ट के तौर पर ही देखें, लेकिन सिर्फ एक दिन की तवज्जो से इम्यूनिटी में इतने बड़े इजाफे का आइडिया वाकई इस पूरे फ्रेमवर्क का सबसे स्टैंड आउट पॉइंट है। इसके साथ ही एक और पॉइंट जो काफी इंटरेस्टिंग है वो ये कि इस सारी इंटरनल क्लिनजिंग का रिजल्ट सिर्फ बॉडी के अंदर तक महदूद नहीं रहता, ये बाहर भी नजर आता है। ज़राए समझाते हैं कि जब अंदर से हार्मोन्स क्लीन होते हैं और दिल पर बोझ कम होता है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट फेस पर होता है, एक नेचुरल ग्लो की शक्ल में। यानी अगर अंदर से दिल मुतमईन और हेल्दी है तो वो चमक ऑटोमेटिकली स्किन पर भी रिफ्लेक्ट करेगी। ये लिटरली एक कंप्लीट पैकेज है। हम इस जायजे के आखिर में आ गए हैं, जहां सोर्स मटेरियल हमें एक फाइनल कॉल टू एक्शन देता है, हार्ट बूस्ट। वो इन आइडियाज़ को सिर्फ एक थ्योरी की तरह नहीं छोड़ते हैं, बल्कि स्ट्रांगली एनकरेज करते हैं कि इन छोटी छोटी आदतों को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया जाए। चलें, अब यहाँ थोड़ा सोचते हैं। ऐसे ऑल्टरनेटिव और खलकियाती फ्रेमवर्क्स, अब हम उन्हें प्योरली साइंटिफिक माने या ना माने, क्या ये हमें थोड़ा रुक कर अपनी हेल्थ, अपनी खुराक और अपनी नेचुरल हैबिट्स पर तवज्जो देने पर मजबूर नहीं करते? ये बिल्कुल एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आराम से बैठकर गौर करने की ज़रूरत है।